जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस। डेविस का भौगोलिक चक्र। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण व विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस के विचारों को अन्य भू आकृतिवेताओं ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया, जैसे स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। डेविस के अनुसार स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होती है। इन तीन कारकों संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था को डेविस के त्रिकूट, ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। डेविस का सामान्य सिद्धांत स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है पर आधारित है। उसके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक व क्रमबद्ध वर्णन करना था। उत्थान व अपरदन। डेविस का अपरदन चक्र स्थलखंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है अपरदन प्रारंभ नहीं होता है, किंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण होता है अपरदन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता रहता है। इस तरह उत्थान तथा अपरदन कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस का यह मत भ्रामक है क्योंकि प्रकृति में अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है, ऐसा उसके आलोचक मानते हैं। डेविस के भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहली, स्थल रूप अंतर्जात व बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। दूसरा, स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों को व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। तीसरा, नदियाँ जब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जब तक कि वे प्रवणित या क्रमबद्ध न हो जाए। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियाँ पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती है। पांचवा, स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार डेविस ने यह भी व्यक्त किया है कि परिस्थितिवश अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। छठा, जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। डेविस द्वारा अपने भौगोलिक चक्र में तीन अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़ व जीर्ण अवस्था का उल्लेख किया है। पहली, तरुणावस्था। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ होता है।
पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपरदन से अप्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी तथा दूर दूर होती है। इन लघु सरिताओं में शीर्षवर्ती अपरदन होता है, जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। तीव्र ढाल व तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम परिवहन क्षमता के कारण नदियाँ बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से जल गर्तन की प्रक्रिया द्वारा अपनी घाटियों को लंबवत अपरदन द्वारा गहरा करती है। इस प्रक्रिया को घाटी गर्तन कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियाँ अत्यंत संकरी तथा गहरी हो जाती है। इनके ढाल खड़े तथा उत्तल होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र निरंतर तेजी से घटता जाता है। जैसा चित्र में दिखाया गया है कि ब से लेकर यह भाग अर्थात घाटियों की तली गहरी होती जाती है, किंतु ऊपरी वक्र अर्थात जल विभाजकों तथा पहाड़ियों के शिखर तल लगभग स्थिर रहते हैं। क्षैतिज अक्ष रेखा के समानांतर दिखाई देती है, क्योंकि इनका अपरदन नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है तथा तरुणावस्था के अंत में अधिकतम उच्चावच विकसित होता है। इसमें इस अवस्था में 3 विशेषताएं पाई जाती है। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्विक अपरदन नगण्य होता है। घाटी के समान लगातार लंबवत अपरदन तथा ऊपरी घाटी के न्यूनतम अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा, घाटियों का आकार V होता है, जिसके पार्श्व भाग उत्तम ढाल वाले होते हैं। इस तरह गार तथा कैनियन का निर्माण होता है। चौथा, नदियों की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका जलमार्ग में उच्छलिकाएँ तथा जल प्रपात होते हैं, जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपरदन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। अधिकांश सरिताएं अपरदन के आधार तल के अनुरूप प्रवणित हो जाती है। घाटी का गहरा होना निहायत कम हो जाता है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों अंतःसरिता क्षेत्रों के शिखरों का भी अपरदन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। इस तरह निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच दोनों में कमी होने लगती है। पार्श्विक अपरदन के कारण तरुणावस्था की V आकार की घाटियों का चौड़ी घाटियों में परिवर्तन होने लगता है। ये घाटियाँ कम गहरी तथा सम ढाल या सरल रेखी ढाल वाली होती है, जिससे नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाता है व परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है और घाटी गर्तन मंद पड़ जाता है। किंतु पार्श्विक अपरदन के कारण घाटियों का चौड़ा होना अधिक सक्रिय होता है। तीसरी अवस्था जीर्णावस्था। जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपरदन का स्थगन हो जाता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है, किंतु पार्श्विक अपरदन तथा घाटी के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। जल विभाजकों अंतरसरिता क्षेत्रों के आकार में अधक्षय तथा पृष्ठवर्ती अपरदन के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। इस अवस्था में जलमार्ग
ढाल के निहायत कम हो जाने के कारण गतिक ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण लंबवत अपर्दन या घाटी गर्तन नहीं हो पाता है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। घाटियाँ उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिनका पार्श्व ढाल अवतल होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियाँ मियांडर बनाती हुई विस्तृत मैदानों का निर्माण करती है। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन या समप्राय मैदान का नाम दिया है। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियाँ मोनाडनाक के रूप में पाई जाती है। डेविस के भौगोलिक चक्र का मूल्यांकन। डेविस का भौगोलिक चक्र विश्व स्तर पर व्यापक समर्थन व ख्याति प्राप्त है। प्रतिपादन काल 1899 से लेकर 1950 तक इस सिद्धांत की प्रसिद्धि बनी रही। डेविस के मॉडल के बारे में कुछ विशेषताएं बताई जाती है, जिनके अनुसार यह अत्यधिक सरल तथा व्यवहार्य है। डेविस ने अपने मॉडल को सुव्यक्त, रोचक व सशक्त शैली में प्रस्तुत किया, जो लोगों की ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। तीसरा, डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। चौथा, डेविस के सिद्धांत ने तत्कालीन भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को समर्थन दिया। पांचवा, डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन, भविष्यवाणी तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों की सामर्थ्य है। सिद्धांत की कमजोर पक्ष या आलोचना। डेविस की उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि डेविस ने अल्पकालिक त्वरित दर से उत्थान की बात कही है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया निरंतर चलती है व इसकी दर अत्यंत मंद होती है। दूसरा, डेविस की उत्थान व अपर्दन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक मानी जाती है। उत्थान अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे कि उत्थान प्रारंभ होता है, अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने इस आपत्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उत्थान की प्रावस्था से अपर्दन को दो कारणों से अलग किया है: मॉडल को सरल बनाने के लिए तथा उत्थान की प्रावस्था के समय अपर्दन उत्थान की तुलना में नगण्य होता है। तीसरा, डेविस के भौगोलिक चक्र की तीनों अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को दीर्घकाल तक स्थिर दशा में रहना होगा, किंतु प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं तथा भूपटल विवर्तनिक घटनाओं से सदा प्रभावित होते रहते हैं। डेविस का इससे स्पष्टीकरण में कहना है कि चक्र की पूर्ण समाप्ति के लिए यदि भूपटलीय स्थिरता संभव नहीं हो पाती है, तो पुनः उत्थान होने के कारण अपर्दन चक्र में व्यवधान हो जाता है तथा नया अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है। चौथा, डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। यह समय आधारित मॉडल है। टैंक के अनुसार स्थल रूपों में समय के परिवेश में अनुक्रमिक विकास नहीं होता है। इनके अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल न होकर उत्थान व अपर्दन की दरों के संबंधों पर आधारित होता है। स्ट्रोलर, जेटी हैक, आर जे चौर्ले
आदि ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया है। उसके स्थान पर गतिक संतुलन सिद्धांत को मान्यता दी है। इस प्रकार तमाम कमियों के बावजूद डेविस का अपरदन से संबंधित भौगोलिक चक्र विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।